देखें हमने ना, हम लोगों की दरअसल बात यह है कि हम दीन से दूर हो गए। हमें अब जैसे हमें दीन में या हमारे माँ बाप सिखाते होते थे कि ऐसे करना है, ऐसे चलना है, ऐसे बैठना है, ऐसे उठना है, ऐसे बड़ों का अदब करना है, ऐसे शौहर का अदब करना है, ऐसे जैसे गरम रोटी वगैरह, जो हम तो ये चीज़ें देखते हैं ना अपने माँ को करते हुए, कि जब बाप आता था तो वी यूज्ड टू बी वेरी क्वाइट एंड वी यूज्ड टू बी सिटिंग विद आवर बुक्स, जैसे बच्चे पता नहीं कब से पढ़ रहे हैं देखकर। अब जहाँ हॉर्न बजा अब्बा का, वहाँ इंसान के बच्चे, और अम्मा भी कहती थी आने तेरे प्यो ने मैं हूँ नहीं दसनी है, अभी बताती हूँ तुम्हें, डंडा वो देते, हालांकि वो कहते कुछ नहीं थे, लेकिन डरावा था, डरावा। आजकल क्या कहती हैं, आजकल के बच्चे क्या कहते हैं, मम्मा डैडी कब आएंगे, अब बाहर कब जाएंगे, अब हम कब जाएंगे सही बात अब हम राउंड पे कब, अब बाप आता है फौरन चिपक कर गोद में, जी बाप भी आ रहा है, ओ मेरा बच्चा आ गया, मेरा बच्चा आ गया। और वो ना कि आई एम बोर्ड, ये हम कहते थे ना, हिम्मत नहीं होती थी कहने की, अम्मी को आग लग जाती थी। बोर्ड वो क्या होता है? मुझे बताया कि ये गोल रोटी की जंग चल रही है अभी भी। हाँ मैं तो चलाती रहूंगी। गोल रोटी की जंग जारी। देखो एक बात ये है, और पता वो प्लेकार्ड्स भी याद होंगे आपको वाले, कि रोटी तुम बना लो, गरम कर लो, खाना तुम गरम कर लो। नहीं ये बात नहीं है, आपसे बिल्कुल एक्सट्रीम पे चल रही है। नहीं देखें एक बात बताओ, अगर आप घर पे हैं, आप जॉब नहीं कर रहे तो आप करें, लेकिन अगर आप जॉब पे हैं तो आप तो नहीं करेंगी ना। अब मैं अपनी बहू का, अगर वो जॉब करेगी तो मैं तो नहीं कहूँगी आके गोल रोटी बना, भाई आई एम नॉट दैट मैड एंड क्रेजी। तो लेकिन ये है कि अगर वो घर पे है, अगर वो अच्छी रोटी बना रही है, तो अगर वो पड़ी हुई प्लेट में होगी, अगर टेढ़ी मेरी बिंगी नक्शा बना हुआ होगा तो मियाँ भी नहीं खाएगा, क्या ये क्या बना कर दे आई है तू। सही बात मुझे हमेशा ये समझने के लिए तो खाना बनाना इज नॉट कोई फैशन या कोई ऐसी कोई स्पेशल स्किल नहीं है, ये स्किल टू सरवाइव है। हाँ। आप बनाना पड़े ना पड़े बहुत अच्छी बात है, लेकिन बनाना आना चाहिए। इसमें कोई भी लड़का एंड लड़के छोटे नहीं हो जाते। हाँ। अब ये हो गया कि रोल्स का हो गया मुकाबला, मैं क्यों करूं, Why am I expected to clean, cook, ये वो एक्सपेक्टेशन की बात ही दिल जाना चाहिए। नहीं, खवातीन अच्छी लगती है वैसे, मैं बताऊं किचन में काम करती है खवातीन अच्छी लगती है, खूबसूरत घर को खूबसूरत बना, जो घर पे है। मैं अच्छा अब आदमियों को भी शिकायत है कि मैं काम कर रहा हूँ, मेरी बीवी काम नहीं कर रही, मैंने उसको वो लग्जरी दी है कि भाई तुम घर में रहो, मैं काम करके घर को मैनेज करो। उसमें तुमने बच्चों को पिक एंड ड्रॉप भी नहीं करना, तुमने खाना भी नहीं बनाना, तुमने घर का कोई काम भी नहीं करना, तो क्यों? देन इट्स नॉट फेयर। फिर तो एकदम रोल्स में अनफेयर हो गया ना सारा, कि मैं क्यों करूं? फिर तो पेइंग गेस्ट की तरह रह रहे हैं। फिर बहुत सारे आदमियों को शिकायत होती है, खाना ऑर्डर कर लो, सब चीज। अब मैंने शादी क्यों किया भाई फिर? और सारे मेरे काम अगर मेड ने करने हैं तो मुझे बताएं कि मेड से फिर क्लोजनेस नहीं हो जाएगी? तो ये किस्से तुमने कई किस्से सुने नहीं है कि मेड से ज्यादा क्लोज। अगर ये है कि मेड सारे काम कर रही है और बीवी डॉक्टर है या किसी और एवीपी वीपी बनी हुई है जो सुबह से जाकर शाम को आती है 8 बजे, तो क्या जो सारी मेड काम कर रही होती है, तो आपने रोज़ाना हर तीसरे घर के किस्से कहानियाँ नहीं सुनी हुई कि मेड से कितने क्लोज हो जाते हैं, और मेड्स कितनी बन संवर रही होती हैं, तो कितने अच्छे कपड़े पहन रही होती हैं, तो परफ्यूम तक वो लगा रही होती हैं। बेगम साहब गई तो उनका परफ्यूम भी चढ़क लिया। और बेगम साहब को जलन भी होती है वैसे। नहीं, ड्रामों में तो दिखाते हैं कि बेगम बन भी जाती हैं, फिर जलती है, ये हो जाता है। क्या करेंगे? 3-4 ऐसे किस्से मैंने देखे हैं कि आउट द वाइफ भाई जब टॉवल पकड़ाएंगी तो जाहिर है फिर तो। और वो जो है समझदारी करनी चाहिए। बन के जो अब मेड आ रही है, मटक के जो चल रही है, और जो खूब, बल्कि बहुत सारी मेड्स तो एक्चुअली ऐसे कैंडिडेट्स ढूंढ रही होती हैं कि ऐसा कोई घर मिल जाए जिसमें बाजी जो है ना सारी जिम्मेदारी मुझे ही दे दें और मैं पैम्पर करूं सर को, तो फिर एक फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स जो है आपके बढ़ जाते हैं। ब्राइट हो जाते हैं, ब्राइट करे से। अच्छा मुझे बताया, आप जॉइंट फैमिली को सपोर्ट कर, बड़े ड्रामे बन रहे हैं आजकल, जॉइंट फैमिली होना चाहिए, मैं अलग रहूंगी, और बाप को जरा सोचना चाहिए भाई कि लोग बच्चे अपना काम करते हैं, उनको अपने घर हकूक है, सारी चीजें। आप क्या समझती हैं? हाँ मैं ये कहूँगी कि इनिशियली शुरू में शादी के चंद 1 साल लड़की को तो कुछ, हमें भी नहीं कुछ पता होता था, शादी हुई चले गए, क्या करना है, कैसे करना है, घर को क्या मैनेज करना है, प्याज अदरक लहसुन काटते नहीं थे, उंगलियों में से बू आएगी, से बू आएगी, तो वो तो नखरे अभी भी हैं। हमारे ज़माने में नखरे होते थे कि हाय हमारी क्यूटेक्स खराब हो जाएंगे, हमारा नाखून टूट जाएगा, वो तो अब थे ऐसे। तो खैर ये है कि
जॉइंट फैमिली में रहकर, क्योंकि उस वक्त बीए, उस जमाने में बीए बहुत हद तक होता था। यहाँ पे बीए का इम्तिहान दिया, वहाँ पे एक लड़का तैयार होना चाहिए था। ग्रेजुएशन होती भी नहीं थी, बहुत दफा तो ये होता था कि मेहंदी लगा के पेपर देने आ रही होती थी। तो ये था एडमिशन इसलिए लेती थी कि और होता, मेरी फ्रेंड की एक हफ्ता पहले ग्रेजुएशन की शादी हो गई, तो फेल हो गई फिर। हाँ, तो ये तो हम भी अपने जमाने के बड़े स्टाइलिश थे बंदे। तो अब ये था कि अब सास मेरी खास लाहौर की, तो वो थोड़ी जरा स्ट्रिक्ट नहीं होती, अपने उनके उसूल होते हैं, तरीक़े वाली औरतें होती हैं वो। तो उन्होंने जी मुझे जब पता चला कि अनुते कुछ नहीं, मतलब ABCD तो आता है कि इसमें अदरक लहसुन पड़ेगा, नमक मिर्च, लेकिन कितनी मकदार इसके अभी हम तो परफेक्ट नहीं थी, नेट भी हाँ, नहीं था। तो अभी तो हम पढ़ के हटे थे। और घर में अम्मा के तो इतने लाडले थे अब्बा के कि हमने खाना नहीं पकाना, ये अदरक लहसुन हमसे नहीं कटता, प्याज तो काटेंगे नहीं कि हमारे हाथों में से बू आएगी, लहसुन अदरक की बू आएगी, मैं तो कभी भी नहीं काटती थी सॉरी। तो बाद में किया आपने? हाँ, सारे काम। तो आप ये बता रही थी जॉइंट फैमिली को बता रही थी। हाँ, तो ये मैंने अपनी जॉइंट फैमिली में जाकर अपनी सास को देखती थी, मैं उनको वॉच भी करती थी और वो मुझे तरीक़े से सिखाया भी करती थी। तो मैंने वो तो उस ज़माने में गाजर कैसे कटेगी, गोभी कैसे कटेगी, ये शिमला मिर्च कैसे कटेगी, और ये बिटर गोड क्या कहते हैं, करेले हैं जो हम बहुत शौक से मैं खाती हूँ। और जो हमारे मशीनें भी आ गई, आसानी हो गई। नहीं, वो तरीका होता था हर सब्जी को काटने का। ट्रेनिंग के लिए 2-3-4 साल जॉइंट फैमिली में रहे, अच्छा फिर अलग हो जाए। एक चीज बताएं, एक हमारे माशरे में और चीज है कि जी पिंपल निकल रहे हैं तो शादी करा दो ठीक हो जाएगा, है ना, सोराइसिस है शादी करा दो ठीक हो जाएगा। लड़के को गुस्सा बहुत आता है या लड़की को गुस्सा बहुत आता है, शादी करा दो ठीक हो जाएगी। लड़का नफसियाती है या लड़की जो है अग्रेसिव है या अब्यूसिव है या ये कि मंशियात का शिकार है, शादी करा दो ठीक हो जाएगा। हर चीज में हम एक नए शख्स को उसको ले आते हैं जिसको पता भी कुछ नहीं होता कि लड़का या लड़की की, मैं दोनों को मैं कह रही हूँ, उसमें दोनों को मैं ला रही हूँ, मंशियात दोनों कर रहे हैं, ठीक है ना। ये दोनों मसाइल हो सकते हैं, लेकिन आप बताते नहीं लड़के वाले को, लड़की वाले को छुपाते हैं हमारे यहाँ, और इससे क्या हल हो जाती है कोई चीज़ें। और आपके पास ऐसे केसेस आए हैं जिसमें लड़के या लड़की ऐसी उनकी फैमिलीज ने छुपाया हो ऐसी कंडीशन? ये तो चीज़ बिल्कुल बताते ही नहीं है, नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं। वो तो क्या धूमधाम से ऐसे लोग शादी करते हैं, बहुत ही धूमधाम से लड़के को प्रोजेक्ट करते हैं और लेकर जाते हैं। और लड़का वैसे थोड़ा सा शाय होता है, वो ज़्यादा जाता आता नहीं है। सब जगह ये होता है कि उसको माँ बाप बहन भाइयों की गैदरिंग्स में ही लेकर जाते हैं और गैदरिंग्स में 3-4 दफ़ा बुला लेते हैं और खाने वाने पे। बाकी दफ़ा वो बिज़ी है, वो बाहर है, वो दोस्तों में, तो इसलिए नहीं आया। तो मैं कहती हूँ कि बेटा तुम लोग कुछ बातें तो करते हैं, कुछ टेलीफोन पे तुम लोग अपने, आजकल कौन नहीं करता। आंटी वो तो बिज़ी रहता था। मैंने कहा तुम पागल हो, तुम दोनों ज़रा 2-4 दफ़ा आउटिंग पे ज़रूर जाया करें फॉर हाई टी एटसेट्रा, सो दैट यू नो द पर्सन, कहीं वो एडिक्शन में या किसी और चीज़ में तो नहीं पड़ा हुआ। वो कहती हूँ कि अम्मा यूँ कहती थी, यूँ तो हमारी जल्दी भी शादी हो गई तो हमें तो पता ही नहीं चला। तो मैंने कहा कसूर आपका और आपके माँ बाप का है कि आपने उसकी स्क्रूटनी अच्छी तरह नहीं की, आपने उसके साथ ज़रा टाइम गुजारना था। माँ बाप के सामने बैठ के बातें करो, उसको बुलाओ, हाई टी पर बुलाओ। आप तो माँ बाप के सामने कह रही हैं, और अब तो ज़माना आगे बढ़ गया, लाजवाल इश्क आ रहा है वो ना शो, उसमें क्या है वो लड़के लड़कियों को तो बहुत ही वाहियात हो, वो एक जगह जा रहे हैं घर में, ठीक है, उनको कोई काम नहीं है, मोबाइल वाल कुछ भी नहीं है, 4-5 लड़के हैं 4-5 लड़कियां हैं, तो मिलके बैठ रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग हो रही है, और वो उसका मकसद यही है कि अंडरस्टैंडिंग हो और फिर कुछ मामला रिश्ते। शादी किसी की नहीं होनी वहाँ, नहीं, अंडरस्टैंडिंग नहीं, शादी के अलावा अलावा नहीं होती है। आप अपने आराम से फोन पे बात करें, आराम से। इफ यू वांट टू सिट समबडी आउटसाइड, कहीं हाई टी वगैरह पर जा रहे हैं तो अपने आप कंफर्टेबली किसी जगह बैठे बात करें, दिन में मिलें, बिल्कुल। हाँ, आपको पता चले कि उसकी क्या लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं, वो किस तरह का बंदा है, उसका टेम्परामेंट कैसा है, वो आगे उसकी क्या लाइफस्टाइल चाहता है, किस तरह की ज़िंदगी चाहता है। आप उससे क्वेश्चन करें, आपको सब कुछ पता चल जाएगा उसके दिमाग में चल क्या रहा है। ये बहुत ज़रूरी है। फिजिकल इंटरेक्शन की डिमांड करता है ना लड़का या लड़की भी, नहीं, वो फिर आपको लिमिट्स पता हो, फिर तब भी लड़का ठीक नहीं है। हाँ, लड़का ऐसे रिक्वेस्ट ये होता है। नहीं, वो लड़की क्लेवर इनफ होनी चाहिए कि इसका जवाब भी उसको देना आना चाहिए, क्योंकि आदमी जरूर ये क्वेश्चन करेगा कि ये लड़की कितनी
कितने पानी में कितने हैं, ओपन है मॉडर्न, और ये टेस्ट भी ले रहे होते हैं, बहुत टेस्ट दफा होते चेक भी हैं कर रहे होते हैं कि मैं कि देखें हाँ भाई मैं तो तुमसे शादी कर रहा हूँ, ये वो कम लेट्स गो आउट। अच्छा, एक और बहुत बड़ा मसला है जो प्लीज बताएं, बच्चों को नहीं समझ आती। हर एक का पास्ट होता है, बहुत सारी चीजें स्कूल कॉलेज या आप बाहर पढ़ रहे हैं तो हो जाती हैं। मैं ये कहती हूँ कि जब आप पोस्ट करते हैं पिक्चर्स, तो आप क्यों नहीं ख्याल करते कि आपने दुनिया के सामने वो चीज़ डाल दी, अब कल को आपकी वो रिलेशनशिप नहीं रही, या आप किसी पार्टी में गए, या आपने कुछ किया, बच्ची ने, लड़के ने, या किसी लड़के ने तस्वीर डाली, उसमें आप भी थी, वो ख़त्म हो गया, वो कहानी ख़त्म हो गई, शादी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन वो पिक्चर हमेशा वो हॉन्ट कर रही है आपको, और जब उस बच्ची का रिश्ता आएगा तो वो इसी सोशल मीडिया पे हर कोई आजकल जाता है चेक करने कि बच्ची कैसी है, लड़का कैसा है, इसकी हरकतें देखें। तो जी आ रहा है, लड़की के हाथ में ड्रिंक थी, लड़की उस पार्टी पे थी, नाच रही थी, कि किस तरह से, एंड वो भी बड़े बुरी तरह मैं बात कर रही हूँ, वरना कोई हर्ज नहीं, लेकिन जिस तरह की महफिलों में थी कि घर वाले माइंड करें, वो सब पिक्चर्स की आपने डायरी बना के अपनी नशर कर दी, अपलोड कर दी कि भाई मैं ये हूँ, मैंने ये भी किया, ये भी किया। अब आप डिलीट भी करें, डिलीट नहीं होती वो पिक्चर्स। ये कितना नुकसान है। या किसी रिलेशनशिप में थे तो वो जी अपने फ्रेंड के साथ दबा के लड़कियां तस्वीरें डालती हैं, बताओ, और फिर उसके बाद वो जब खत्म हुआ तो ये आप कैसे खत्म करेंगे, ये तो सबूत रह जाए। फिर तो रिश्ता, अगले से रिश्ता कैसे बनेगा आपका? तो ये कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है जो लोग अपनी लाइफ जो है ना ये फेसबुक और इंस्टाग्राम पे सब शेयर कर रही हैं, बच्चियां भी और लड़के भी। ये तो बहुत बेहद बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। बड़ी बेवकूफ़ी। इनको एजुकेट करना पड़ेगा कि ये आगे चलकर तुम्हारे लिए बर्बादी का है, बर्बादी है इससे, ये सारा कुछ आप अपने लिए खुद ही बर्बादी कर रहे हैं।